राजधानी के जयपुर के मुरलीपुरा स्थित दादी का फाटक अंडरपास के पास यशराज आयुर्वेदा क्लिनिक का बुधवार को भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने फीता काटकर औपचारिक उद्घाटन किया। राठौड़ ने कहा कि भागदौड़ भरी इस जिंदगी में सेहत का ख्याल रखना सबसे जरूरी है। मैं यशराज आयुर्वेदा को शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि सेंटर जनमानस को प्राकृतिक और सुरक्षित चिकित्सा का मार्ग दिखाएगा। वहीं डॉक्टर अभिषेक शर्मा ने बताया कि यह पंचकर्म माइग्रेन, सर्वाइकल, डिप्रेशन, स्लिप डिस्क और साइटिका डायबिटीज जैसी बीमारियों का बिना दवा और बिना सर्जरी इलाज किया जाता है। साथ ही भाप स्नान और शरीर को शुद्ध करने वाली आयुर्वेदिक विधियां भी उपलब्ध है। डॉक्टर शर्मा ने यह भी कहा कि जिन मरीजों को ऑपरेशन की सलाह दी गई वो एक बार यहां परामर्श अवश्य लें। हो सकता है आयुर्वेदिक पत्ती से बिना ऑपरेशन उनका इलाज संभव हो। आयुर्वेद की चिकित्सा पर आधारित एक नए प्रतिष्ठान का उद्घाटन हुआ है। आज के युग में आयुर्वेद एक वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्था की तरह पूरी दुनिया में जानी और पहचानी जाने लगी है। कई नए वैज्ञानिक अनुसंधान ने तय कर दिया कि कई बीमारियों का इलाज और विशेष तौर पर गैर संचारी बीमारियां जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, उनका इलाज आयुर्वेद में सबसे सटीक और अच्छा होता है। इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं। मैं शुभकामनाएं देने आया हूं। ये चिकित्सालय, ये सेवा का सेंटर जिसमें पंचकर्मा से लेकर विभिन्न सारी पद्धतियों से इलाज करने का काम प्रारंभ होगा। न केवल हमारे सबसे पुरानी आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है उसका संवर्धन का काम करेगा, बल्कि सेवा का एक केंद्र स्थापित होगा। मैं शुभकामनाएं देने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। डिप्रेशन आज कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, कितना कारगर माना जाए इस पद्धति को? निश्चित तौर पर आज के युग को हम भागम भाग का युग कह सकते हैं। तनाव हर कहीं व्याप्त है। व्यक्ति की इच्छा होने लग गई कि घंटों का काम मिनटों में करें और दिनों का काम घंटों में करें। इसी तनाव का सबसे कारगर इलाज योगा में है और योग और आयुर्वेद एक दूसरे से मिली हुई चिकित्सा पद्धति है। निश्चित तौर पर इस पद्धति से उनमें निश्चित तौर पर लाभ होने की संभावना है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और शिरोधारा के माध्यम से डिप्रेशन बहुत हद तक जो है वो धीरे धीरे कम होता है और फिर ख़त्म भी हो जाता है। हमारे यहाँ कायरोप्रैक्टर पद्धति से मेन सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, साइटिका, शोल्डर पेन, नी पेन, जॉइंट्स पेन, इनका कायरोप्रैक्टर पद्धति से बहुत सरलतापूर्वक इलाज होता है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, कोई मेडिसिन की भी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती इसमें। और पेन किलर ऑयल और कायरोप्रैक्टर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। किसी व्यक्ति को इस तरह की बीमारी होती है तो उसका इलाज कितने समय तक चलता है? क्या देखो वो डिपेंड है उसके कितने समय से समस्या हो रही है, उसकी एज क्या है। अगर 80 साल का है और 5-10 साल से तो थोड़ा सा महीने 20 दिन का समय लग जाता है। और अगर लेटर कोई साल 6 महीने से ये तो बहुत जल्दी हो सकता है, 1-2 सिटिंग में ही जो है वो ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए। आज ब्लड शुगर की बीमारी सामान्य है। ब्लड शुगर वाले को जो है दूध से बनी हुई चीज़ और गेहूं से दूर रहना चाहिए। और अटैक के लिए ऑयल की मात्रा कम करो। डॉक्टर अभिषेक शर्मा।